आपने शिक्षा दिया, आपने ना स्वास्थ्य दिया, ना सम्मान दिया, ना पैसा दिया, ना नौकरी, कटोरा दिया। आपने तमाम नकाब पहन के हमारी माएं और बहनें भीख मांग रही है, आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मोदी गलत कर रहा। आपने जो 75 साल तक गलत किया उसकी तो सजा आपको मिलेगी ना भाई। वो ये सजा है, वक्त में तरमीम की जरूरत है, मैं इसका पक्षधर हूं। तरमीम हो, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन 3-4 चीजें जो उसमें एक्स्ट्रा दी गई है, जैसे इतनी महिलाएं होंगी, इतने नॉन मुस्लिम होंगे, डीएम जो है वो फुल बाख्तियार हो जाएगा जिला के उस वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये सारे मामले जो हैं ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार आपसे इस संपत्ति को छीनना चाहती है। एक उदाहरण आखिरी, शिमला में जो मस्जिद का विवाद है वो वक्फ बोर्ड में दर्ज चीज है और वो 1955 के तरमीमी बिल में बाज़ाब्ता उस प्लॉट का नाम है। तो एक बात से क्लियर है। लेकिन अभी मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री ने अभी बयान दिया कि वो सरकारी जमीन पर है, वो मेरी जमीन। भैया आपकी जमीन कैसे हो गई? यहीं से आप समझिए, यहीं से समझना आपको कि अभी तो ये बिल पास भी नहीं हुआ और जो कांग्रेस विरोध कर रही है या जिससे विरोध की उम्मीद की जा रही है, उस कांग्रेस का मंत्री कह रहा है कि ये तो सरकारी संपत्ति है। तो कल को क्या होगा कि अगर ये दस्तखती मुहिम से और ईमेल से या वोटिंग से, यानी मुसलमानों या मुल्क के लोगों के वोटिंग से अगर कानून रद्द हो सकता है, कसम खुदा की पर्सनल लॉ बोर्ड वालों अभी फोन करना, 8700062129 मेरा नंबर है, 8700062129। छोड़ पर्सनल लॉ बोर्ड को, हटा के फेंको बोर्ड। मैं अकेला दावा करता हूं 2 करोड़ हिंदुओं का मैं दस्तखत करा के भेज दूंगा और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों मुसलमान होंगे। कोई मुसलमान भारत में ऐसा नहीं है, जो सब्जी भी बेचता है ना उसके भी 2-4 हिंदू दोस्त हैं और वो सब के सब दस्तखत कर देंगे। जो रिक्शा चलाता उसके भी दोस्त हैं और हर सर्कल में काम करने वाले लोग जितने भी मुसलमान हैं सबके दोस्त 1 न 2-4 मुसलमान के हिंदू हैं। तो मुसलमान अगर 25 करोड़ है, इनका कहना है, तो 75 करोड़ 100 करोड़ तो ऐसे ही वोटिंग हो जाएगा। तो मोदी जी क्या, मोदी जी के बाप भी ना कानून बना पाएंगे अगर दस्तखत से। मैंने इसीलिए नंबर दे दिया और पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं कह रहा हूं स्पेशली फोन करना आज ही वीडियो देखते ही, और मैं आऊंगा आपके दफ्तर पे और लिख के दूंगा। आप लिख के देना कि ठीक है जी इतने करोड़ दस्तखत कराओ, कानून रद्द, और मैं लिख के दूंगा उतने करोड़ दस्तखत मैं 13 ही तारीख तक करा दूंगा। अभी 4 दिन बचा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने कॉन्टेक्ट लोगों से हैं, मगर पता नहीं लोग क्या करते हैं। ये असल में क्यों कर रहे हैं दस्तखती अभियान? ये आजमा रहे हैं कि मुसलमान मूर्ख और अंधभक्त मेरे मानने वाला उसकी तादाद कितनी है ये पता चल। जागरूक नहीं, सोया हुआ। जागरूक तो इनके खिलाफ है, जागरूक तो हमारे जैसे लोग हैं। ये सोया हुआ मुसलमान कितना है, उसकी तादाद कितनी है, वो पता चलेगा इनको 13 तारीख को कि कुल तादाद मूर्ख मुसलमानों का, जाहिल मुसलमानों का, बेवकूफ मुसलमानों का, पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहने वाले मुसलमानों का कुल मजमुई तादाद इतना है। ये जानने के लिए ये साजिश रची जा रही है। तो हम केवल यहूदियों की साजिश, नसरानियों की साजिश और संघियों की साजिश के शिकार नहीं है, हम अपनों के साजिश के ही शिकार हैं। और वो जो शेर कहा था बराबर आप सुनते हैं कि मुझे वो कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहीं लूटी जहां पर्सनल लॉ बोर्ड का दुम था। ये पर्सनल लॉ बोर्ड मतलब है मुसलमानों को जवाल की अलामत। वक्त की लूट चल रही थी दोनों हाथ से। अच्छा ईमानदारी से बताइए वक्त की संपत्तियों को लूटा किसने? अब तक के कानून तो आपके फेवर में थे, इस तरमीम से ना आपको परेशानी है, लेकिन अप टू नाउ जितने अमेंडमेंट हुए हैं वहां तो आप मैंने कंफर्म थे कि वो मेरे फेवर में है। तो जब आपके फेवर में कानून था, जब आपके फेवर में पूरा जुडिशियरी था, वक्फ बोर्ड का अलग ट्रिब्यूनल था, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ फुलफिल होते थे, तो आपने क्या क्या किया? आपको टीवी पर दिखाया जाता होगा कि सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है।
और एक खबर अभी 3 दिन पहले अमरोहा से आई है। एक बच्चा स्कूल जाता है, आदित्य बिरला स्कूल या कौन स्कूल, और उसको नॉनवेज लाने के शक में कंप्यूटर रूम में बंद कर दिया जाता और बाद में उसको सस्पेंड कर दिया जाता, स्कूल से निकाल दिया जाता। अब सवाल ये पैदा होता कि हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे जो क्लास 1 के अफसरान या व्यापारी हैं मुसलमानों के, वो अपने बच्चे को लाखों रुपया डोनेशन देकर सेंट पॉल, सेंट जेवियर, सेंट थॉमस, सेंट फला, जितना भी है, सेंट पीटर, सेंट चीटर, इसमें एडमिशन कराते हैं। उसके बाद डीपीएस, सीपीएस, ईपीएस, ये तमाम स्कूलों में कराते हैं। यानी वो स्कूल जिसका संचालन संघ के द्वारा होता है, जिसका संचालन मिशनरी के द्वारा होता है, यानी ईसाइयत और यहूदियत और हिंदुयत तो पसंद है, मगर इस्लामी माहौल में अगर स्कूल उसी पैमाने का चलता, वक्त की जमीन पर अगर स्कूल खोला जाता और वो स्कूल का स्टैंडर्ड वो होता कि नॉन मुस्लिम लाखों रुपया डोनेशन देके अपने बच्चे को वहां दाखला दिलाते, तब तो हम मानते कि आपने काम किया। आफत और अफसोस यह है कि उस स्टैंडर्ड का तो छोड़ो, घटिया स्टैंडर्ड का भी स्कूल पूरे भारत में दिखा दो कि वक्फ बोर्ड चला रही हो। एक दूसरी बात, एक अस्पताल का नाम बताइए कि वक्फ बोर्ड चला रहे हो। शिक्षा और स्वास्थ्य अहम मुद्दे, आप एक बड़ा अस्पताल बनाते, चैरिटेबल बोर्ड लगाते, रन बाय वक्फ बोर्ड फला फला, और यहां तमाम मजाहिब के लोगों का जो है निशुल्क इलाज और क्या कहते हैं वो तमाम जांच और पड़ताल और दुनिया और जहान, अगर ये चीज होता तो जो हिंदू भाई वहां इलाज कराते वो आपकी तारीफ करते हैं। वक्त खबरदार जो वक्त खिलाफ बोले, उसी में तो मेरा इलाज हुआ है। आज कोई कहने के लिए आपके साथ आएगा? नहीं आएगा।